अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुआ तो कानून क्या कहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर पंचायत चुनाव 2026 निर्धारित समय पर नहीं हो पाया तो आखिर कानून क्या कहता है। इसके लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 14 को समझना जरूरी है। स्वागत है आपका, मैं वही खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज बात करते हैं पंचायत चुनाव समय पर नहीं हुआ तो आखिर क्या होगा। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत सामान्य स्थिति में अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्षों तक बनी रहती है, उससे अधिक नहीं। यानी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। इसके बाद अगली पंचायत के गठन के लिए चुनाव कराना होता है। कानून में यह भी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसका चुनाव पूरा कर लिया जाए। अगर कोई ग्राम पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो सामान्य स्थिति में उसके विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन अब आता है वह प्रावधान जिसने 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। बिहार पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के जरिए धारा 14 में नई उपधारा जोड़ी गई। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट या आयोग के प्रावधान में भी इस संशोधन का जिक्र है। इस संशोधन के अनुसार अगर 5 वर्ष तक निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना किसी कारण से संभव नहीं हो तो अवधि समाप्त होने पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी। यह साफ है। इसके बाद पंचायत में निहित शक्ति और कार्यों का प्रयोग या उसका संपादन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से गठित परामर्शी समिति के जरिए कराया जाएगा। यहीं पर पंचायत चुनाव 2026 का सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। क्या इस प्रावधान के आधार पर पंचायत चुनाव को समय से आगे ले जाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब समझते समय एक बात बहुत साफ रखनी होगी कि कानून में किसी स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान होना और सरकार का उस व्यवस्था को लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए केवल 2021 के संशोधन को देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 निश्चित रूप से टल जाएगा। अभी ऐसा कोई आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम भी सामने नहीं आया है जिससे चुनाव टलने की घोषणा की गई हो। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी पंचायत आम निर्वाचन 2026 अभी अपकमिंग और कार्यक्रम टू बी अनाउंस है। इसलिए इस समय सबसे यही सवाल है कि क्या सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक चुनावी तैयारियां पूरा कर सकते हैं। अगर परिसीमन समय पर पूरा हो जाता है और आरक्षण का निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित काम आगे बढ़ता है और बाकी प्रशासनिक तैयारी भी समय पर पूरी हो जाती है तो चुनाव कराने का रास्ता खुला है। लेकिन अगर किसी वैधानिक या वास्तविक कारण से चुनाव कराना संभव नहीं हो पाता तब धारा 14(15) की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इसे आम आदमी की भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और उससे पहले उसका आम चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कानून यह नहीं कहता है कि पुराने निर्वाचित पंचायत अनिश्चित समय तक उसी रूप में काम करेगी या चलती रहेगी, बल्कि संशोधित प्रावधान के अनुसार पंचायत भंग हो सकती है
और उसके कामकाज के लिए राज्य सरकार परामर्श समिति की व्यवस्था कर सकती है। यही कारण है कि संभावित प्रत्याशी चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आगे नहीं आने दी जाए, चुनाव समय पर ही कराया जाए, क्योंकि चुनाव का मतलब सिर्फ मुखिया या वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं है। इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच और पंच जैसे स्थानीय लोकतांत्रिक पद शामिल हैं। 2021 में 6 प्रमुख पंचायत पदों के लिए भी 9,25,000 से अधिक प्रत्याशियों का मैदान में उतरना बताता है कि बिहार में पंचायत चुनाव कितना बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बेहद बड़ी थी। कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी। इसलिए 2026 में समय पर पंचायत चुनाव की समय पर मांग कराने की संभावित मुखिया सरपंच की मांग नहीं है। यह उन हजारों लाखों ग्रामीण परिवारों की मांग है जो अपने गांव की अगली पंचायत व्यवस्था में भूमिका चाहते हैं। अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने असली चुनौती आखिर क्या है? सबसे पहले परिसीमन की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम स्थिति स्पष्ट करनी होगी। तीसरा, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चौथा, मतदाता सूची और चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देना होगा। और पांचवा, अंतिम ईवीएम, मतदान केंद्र, कर्मचारी, प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को करना होगा और इसके बाद चुनावी कार्यक्रम जारी करके मतदान कराना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मौजूदा जो स्थिति है उससे पंचायत आम निर्वाचन 2026 के लिए तैयारी से जुड़े कई काम पहले से चल रहे हैं। परिसीमन के साथ आरक्षण प्रपत्र 1, तकनीकी व्यवस्था और चुनाव संबंधी आवश्यक आदेश जारी हो चुके हैं। इसलिए अभी तस्वीर को केवल परिसीमन हो रहा है, इसलिए चुनाव देर से होगा के रूप में देखना सही नहीं होगा। असली तस्वीर यह है कि परिसीमन भी चुनावी तैयारी का हिस्सा है और दूसरी चुनावी तैयारियां भी साथ चल रही हैं। अब गेंद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। गांवों से उठ रही आवाज यही है कि परिसीमन हो, आरक्षण तय हो, चुनाव की सारी तैयारी हो, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर हो। अगर आप भी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव 2026 निर्धारित समय पर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि 2021 में महामारी के समय जो कानून में संशोधन किया गया था उसमें यह नहीं कहा गया था कि जो अगर किसी पंचायत का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके लिए आपदा या महामारी को आधार बनाया जाएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं कहा गया था। तो आप अगर इस आधार पर सरकार अगर समय पर चुनाव नहीं कराती है तो वह संशोधन हो गया है, जिससे परामर्शी समिति के माध्यम से सरकार चुनाव टाल सकती है। लेकिन यह सरकार के पाले में है। अगर सरकार पर प्रेशर बनता है, दबाव पड़ता है तो सरकार चुनाव कराने के लिए मजबूर भी हो सकती है, पहल भी कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आवे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।